नमस्कार दोस्तों, अगर मैं नेचुरोपैथी की बात करूं तो नेचुरोपैथी में इतनी पावर होती है कि अगर हम उसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो आपको अमेजिंग रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज के, वो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो कम कर देते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आपके बॉडी में जो सेल्स है वो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन जो है वो अच्छी तरीके से कर नहीं पाते, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा जो है वो ब्लड में बढ़ती जाती है। अब इसको अगर हमें रोकना है तो सिंपल, अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में है ना, तो आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं होगी। सिंपल इस हर्ब से भी प्री डायबिटिक कंडीशन जो है वो मेंटेन या फिर रिवर्स हो सकती है। पर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है तो फिर आपको जो है वो आपकी जो दवाइयाँ चालू है उसके साथ इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी जो शुगर है वो अच्छी तरीके से जल्द कंट्रोल में आने के लिए बहुत मदद होगी। तो उस हर्ब का नाम है गाइस तुलसी। अब तुलसी हमें सबको पता है, अब पता है, पर हम इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं। अगर किया तो 8-10 दिन कर देते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तुलसी और डायबिटीज़, शुगर पे बहुत सारी रिसर्च की है। एक रिसर्च पे ऐसे पाया गया है कि जो लोग तुलसी का कंटिन्यू सेवन करते हैं तो उनकी जो पैनक्रियाज के बीटा सेल होते हैं, अब बीटा सेल का काम क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन, सिक्रीशन जो है वो बीटा सेल अच्छी तरीके से करना, वो उसका काम होता है। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बीटा सेल, पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का सिक्रीशन, प्रोडक्शन अच्छी तरीके से कर नहीं पाते, और इसीलिए फिर डायबिटीज जैसी समस्या होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे सेल है वो जो है वो ग्लूकोज यानी जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये दोनों पे जो है वो तुलसी काम करते हैं। यानी अगर आप तुलसी का नियमित सेवन करोगे तो पैनक्रियाज के बीटा सेल भी इंसुलिन का अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, और जो सेल है हमारे वो भी ग्लूकोज का अच्छी तरीके से एब्सॉर्प्शन जो है उसमें बढ़ जाता है, और इसकी वजह से आपकी जो ब्लड शुगर है वो रिड्यूस होने के लिए मदद होती है। पर अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो सिर्फ ये तुलसी के पत्ते जो है इसका इस्तेमाल करके आपका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। इसके लिए आपको दवाई ज़रूर लेनी होगी, पर ये एक सप्लीमेंट के फॉर्म में अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो इससे डायबिटीज़ को जो है वो मैनेज होने के लिए इन दवाइयों के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। पर प्री डायबिटिक स्टेज में की अगर हम बात करें तो प्री डायबिटिक स्टेज में आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम तुलसी का भी यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ में आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है। देखिए, अब तुलसी को इस्तेमाल कैसे करना है, तो पहली तो बात यह है कि तुलसी को चबा चबा के कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो दांतों का इनेमल होता है इस पर असर गिरता है और दांत जो है वो आपके खराब हो सकते हैं। और इसीलिए तुलसी का थोड़ा सा 4-5 पत्ते डेली ले लीजिए, ठीक है। इसका असर आने के लिए 2-3 महीने का समय लगता है, और 2-3 महीने के बाद आपकी जो ब्लड शुगर है इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में आपको दवाई भी चालू ही रखना है। तो 4-5 पत्ते डेली जो है वो लेके आइए, उसका थोड़ा सा जूस निकालिए जितना भी निकलता है, और उतना डायरेक्टली जो है वो पी लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसको चबा के नहीं खाना है, ठीक है, दांतों का इनेमल खराब हो सकता है। दूसरा ये कर सकते हैं कि इसको उबाल के 4-5 पत्ते थोड़ा सा उबाल के इसका जो काढ़ा है वो आप पी सकते हैं। और तीसरा, रात को 5-6 पत्ते जो है वो 1 कप पानी में जो है वो भिगो के रख दीजिए, और सवेरे वो पानी जो है वो तुलसी का वो भी पी लीजिए। शुगर तो कम होने के लिए आपकी मदद होगी, पर बाकी की जो भी चीज़ें हैं जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, जो तुलसी है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती है। शुगर की वजह से अगर आपके बॉडी में कहीं सूजन वगैरह आई है तो उसको भी ये कम करने के लिए बहुत असरदार होती है। पर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम इसको कंटिन्यू यूज़ ही नहीं करते, बस 8-10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इस्तेमाल कर लिया, हम स्टॉप कर देते हैं, और इसीलिए हमें अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल नहीं पाते। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इसको लॉन्ग टर्म जो है वो यूज़ अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शुगर में मिल सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।